जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, राहु की दशा, राहु और केतु जब परेशान करते हैं तो व्यक्ति अत्यंत परेशानी में आ जाता है। राहु और केतु हमारे को परेशान कर रहे हैं, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे हम जाने कि हमारा राहु खराब चल रहा है और हम उसके लिए क्या उपाय करें कि राहु शुभ फल प्रदान करने प्रारंभ कर दे। समस्त जानकारी लेके आज की वीडियो में आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। राहु का दायां भाग काल और बायां भाग सर्प कहा जाता है। ये सर्प ही है और सर्प के मुंह में जहर होता है। जब राहु की दशा खराब हो जाती है और किसी तरह भी वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ पा रही होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, भगवान शिव की पूजा और आराधना करनी चाहिए। राहु स्वयं भगवान शिव का आराधक है। अगर राहु से शुभ फल पाने हैं तो भगवान शिव को मनाना प्रारंभ कर लेना चाहिए। सबसे पहले बताऊं कि राहु हमारा खराब चल रहा है, उसके लक्षण क्या है। मैं धीरे धीरे सारे ही ग्रहों पर आऊंगी, मंगल ग्रह भी बताऊंगी, बुध भी बताऊंगी, बृहस्पति शुक्र, सारे ग्रह पे आऊंगी, लेकिन राहु केतु पहले बता रही हूँ कि हम उनके लक्षण, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लक्षण हमारे अंदर है या आने प्रारंभ हो गए हैं, तो इसका मतलब है हमारे ऊपर राहु की दशा चलनी प्रारंभ हो गई। वैसे तो राहु की दशा 18 वर्ष की मानी जाती है, लेकिन उपायों को कर लेने से कहते हैं ना कि पहाड़ क्या राई हो जाता है, यानी कि बहुत बड़ी ग्रह भी बहुत छोटे होकर हवा की तरह निकल जाती है। यदि व्यक्ति में अचानक परिवर्तन आने लगे, यानी कि क्रोध आने लगे, आपराधिक प्रवृत्तियां आने लगे, लड़ाई झगड़े आने लगे, आकस्मिक दुर्घटनाएं और घटनाएं घटने लगे, जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि का की लत लगनी प्रारंभ हो जाए, नशा करना प्रारंभ हो जाए, गुटखा, सुपारी इत्यादि खानी प्रारंभ कर दे अगर, तो ये मानिए कि राहु खराब है। राहु इस तरह के कार्य कराता है, लड़ाई के, झगड़े के, क्योंकि विषैला है ना, तो हर चीज में विष पैदा कर देते हैं, असुर प्रवृत्ति है। इन सब चीजों का कारक है राहु की। यदि ऐसी चीजें बार बार घर की शिवर लाइन चौक होने लगती है या इस तरह के राजनीति में उथल पुथल होने लगती है, ये सब राहु के कारण होता है। राहु की दशा में से, इसमें से कोई भी बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, मारा पीटी, गलत संगत में पड़ गए, अपराध करने पे उतारू हो रहे हैं, अपनी चीजों को मानते नहीं, गलतियों को बिल्कुल मानते नहीं, ये सब कराता है राहु। अब इसकी दशा को सुधारने के उपाय बताते हैं। बहुत आसान उपाय, सबसे पहला और सबसे आसान उपाय तो ये है, भगवान शिव की शरण में चले जाओ। जो भगवान, क्योंकि राहु स्वयं भगवान शिव का आराधक है और आप भगवान शिव की आराधना करेंगे अगर, तो आपके ऊपर तो राहु की कोई दशा होने की नहीं, राहु आपको परेशान कर ही नहीं सकता है। आप भगवान शिव की आराधना शुरू करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप करिए, सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दीजिए, मीठे के व्रत प्रारंभ कीजिए, शाम को मीठे का भगवान शिव को भोग लगा के, वो खीर हो, जो भी कोई चीज़ है, और उसके पश्चात आप ग्रहण करें। सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दीजिए अगर इनमें से कोई लक्षण है और राहु की दशा आपको अपने ऊपर प्रतीत हो रही है, अपने परिवार के किसी सदस्य पर प्रतीत हो रही है, वो भी कर सकता है। उसके बाद अपने माता पिता और पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। माता पिता की सेवा करिए और पितरों का तर्पण कीजिए समय समय पर, उनके निमित्त कोई ना कोई दान हवन आदि आपको करते रहना चाहिए। राहु खराब होने पर चंदन का इत्र, चंदन का परफ्यूम, चंदन का तिलक अवश्य लगाइए, क्योंकि राहु सर्प है और सर्प के विष का असर चंदन पर नहीं होता है। तो चंदन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके मस्तक को भी ठंडा रखेगा और आप पर राहु की दशा जो है वो अगर है भी, छाया भी है, तो समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। भगवान शिव पर यदा संभव हो तो दूध चढ़ाएं। सोमवार को किसी जंगल, सुनसान, कटीली झाड़ियों वाले स्थानों पर ना जाएं। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि चीज़ों से बिल्कुल यथासंभव अपने को बचाकर रखने का प्रयत्न करें। अपने घर की शीवर लाइन चौक ना होने दें, नालियों को चौक ना होने दें। ये छोटे छोटे कार्य हैं जो हम कर लेते हैं, तो इससे जो है राहु की दशा अगर है तो समाप्त हो जाती है, और अगर नहीं है तो आएगी नहीं।
इस तरह से राहु के मैंने आपको बताया कि राहु ग्रह हमारा किस प्रकार से किस किस चीज़ का नुकसान कर देता है, उसके वो लक्षण है और किस प्रकार हम किन उपायों के द्वारा अपनी इन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी, लेकिन मुझे सभी ग्रह पर वीडियो आपके लिए प्रसारित करनी भी है। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।